बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। आज की वर्कशीट है बच्चों हमारी 71A। 71B के बाद कराते हैं, पहले 71A देख लेते हैं। हिंदी की कार्यपत्रिका है कक्षा 5 के लिए। यहाँ पर सेक्शन आएगा आपका। तारीख है 16 सितंबर 2021। पाठ्य पुस्तक का नाम रिमझिम और पाठ का नाम है वे दिन भी क्या दिन थे। ये पहले भी हो चुका है, इसका आगे का हिस्सा है ये। इसके बाद विद्यार्थी का नाम यहाँ पर, यानी आपका नाम, और आपके टीचर का नाम यहाँ पर। बच्चों, उम्मीद है कि आपने पाठ वे दिन भी क्या दिन थे बहुत ही उत्साह के साथ पढ़ा होगा। चलिए बच्चों, पाठ की निम्नलिखित पंक्तियों को बोलकर पढ़ते हैं। रोहित कहता है, बच्चे एक विशेष भवन में पढ़ते थे जिसे स्कूल कहते थे। स्कूल में गुरुजी बच्चों को पढ़ाते थे। एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे और एक समय में एक जैसी चीज़ें सीखते थे। कुम्मी ने भी पुस्तक पढ़ने की इच्छा जाहिर की। अब देखिए, हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनके एक से अधिक अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे गुरु शब्द का अर्थ है अध्यापक और भारी, यानी गुरु का अर्थ अध्यापक भी होता है और भारी भी होता है। इन शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं, यानी एक शब्द के अगर अनेक अर्थ निकले तो उन्हें अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। जैसे आगे देखते हैं। अब देखिए, अंबर मतलब कपड़ा भी होता है और आकाश भी होता है। उसी तरह से घन का मतलब बादल भी होता है और हथौड़ा को भी घन बोलते हैं। तीर यानी नदी, और धनुष बाण का जो बाण होता है उसे भी तीर बोलते हैं। दो दो अर्थ वाले शब्द हो गए। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। दूसरे प्रश्न में है बच्चों, नीचे दिए गए संकेत पेटी में से अनेकार्थी शब्द छांटकर तालिका में लिखे। जैसे संकेत पेटी है लय, रंग, चिट्ठी, झील, अक्षर, नया पत्ता, नो। ठीक है, जैसे ताल का मतलब हो गया लय और झील। वर्ण का मतलब रंग भी होता है और अक्षर भी वर्ण कहलाते हैं। पत्र का मतलब चिट्ठी भी होता है और पत्ते को भी हम पत्र बोल देते हैं। नव, नव मतलब नया भी होता है और नो को भी। ठीक है बच्चों, ये हो गए हमारे अनेकार्थी शब्द। इसके बाद अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले शब्दों के अनेकार्थी शब्द बताने के लिए प्रेरित कीजिए। क्योंकि देखिए, आपके घर में भी कई सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिन शब्दों के और भी अर्थ होंगे, है ना। तो वो शब्द आप अपने बच्चों को बता सकते हैं और उन्हें भी ढूंढने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? आप बताइए आज आपने क्या नया सीखा। आज आपने सीखा, जो भी सीखा है वो 1 या 2 लाइन में इसके उत्तर में लिखना है। इसके बाद अंत में अपने हाथों में साबुन को नियमित रूप से धोइए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। अब चलते हैं बच्चों 71B, जो कि ईवीएस की वर्कशीट। ईवीएस की वर्कशीट है बच्चों 71B। ईवीएस क्लास 5 के लिए सेक्शन यहाँ आएगा। डेट यानी तारीख है 16 सितंबर 2021। टेक्स्ट बुक का नाम लुकिंग अराउंड, हिंदी में आसपास। यूनिट 11 सुनीता इन स्पेस, पहले भी पढ़ चुके हैं हम ये। स्टूडेंट नेम यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम यहाँ पर। प्यारे बच्चों, पिछली कार्यपत्रिका में हमने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम की अंतरिक्ष यात्रा के बारे में जाना। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की मदद से अंतरिक्ष में जाना संभव हो पाया, परंतु बच्चों यह पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने व रहने जितना आसान नहीं है। अंतरिक्ष यात्रियों को अपनी यात्रा से पहले महीनों तक अंतरिक्ष में रहने का प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष में न तो ऑक्सीजन है और न ही वस्तुओं व प्राणी एक स्थान पर टिक सकते हैं। आइए अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ी और दिलचस्प बातें जानते हैं। प्रश्न 1, प्यारे बच्चों, अंतरिक्ष यान के कुछ भागों और अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को नीचे चित्रों द्वारा दर्शाया गया है। इन्हें पहचानकर संकेत बॉक्स की सहायता से इनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं संकेत बॉक्स में चालक कक्ष, शौचालय, व्यायाम करने की जगह, सोने की जगह, स्पेस सूट, नहाने की जगह। देखिए, दूसरे नंबर पर है स्पेस सूट। जो मिलता जाए उसे लिखते जाओ। तो स्पेस सूट को आप लिख देंगे दूसरे नंबर पे। इसके बाद शौचालय पहले नंबर पर। ये देखिए छठे नंबर पर है व्यायाम करने की जगह, यहाँ पर लिख दिया। बचा क्या? चालक कक्ष, सोने की जगह। सोने की जगह ये रही 4 नंबर पर, 5 नंबर पर सोने की जगह। यहाँ पर सो रहे हैं ना, 5 नंबर। और नहाने की जगह 4 नंबर पर है और 3 नंबर पर है बच्चों चालक कक्ष। आपको क्या करना है, इन शब्दों को इन्हीं नंबरों के सामने लिख देना है।
तो बच्चों इसके बाद अंतरिक्ष यात्रा में जाने से पहले वैज्ञानिकों को एक खास प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे उन्हें अंतरिक्ष यात्रा के समय तालमेल स्थापित करने में सुविधा रहे। वह इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष में वह पृथ्वी पर जीवन सामान्य नहीं है। नंबर 2, बच्चों इसी अंतर को जानने के लिए अपने अध्यापक अध्यापिका की सहायता से नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। ठीक है, अंतरिक्ष में जीवन, पृथ्वी पर जीवन, कुछ बातें जो अंतरिक्ष जीवन में हैं और पृथ्वी जीवन में नहीं है, और पृथ्वी जीवन में है और अंतरिक्ष जीवन में नहीं है। देखिए, अंतरिक्ष में आप ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पर लिख सकते हैं पहले नंबर डाल के, ऑक्सीजन नहीं है, और पृथ्वी पर जीवन में ऑक्सीजन है। दूसरा, यहाँ पर आप अंतरिक्ष में एक स्थान पर टिके नहीं रह सकते, जबकि यहाँ पृथ्वी पर आप एक स्थान पर टिककर रह सकते हैं, है ना। अंतरिक्ष में रहने के लिए आपको, अगर आपको यात्रा करनी है तो आपको अपने आप को किस चीज़ से बांध के रखना पड़ता है, जबकि पृथ्वी पर ऐसा नहीं है। 3 अंतर मैंने बता दिया, और अगर आपको कोई जानकारी है अलग से तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद एक्टिविटी है, घर में उपलब्ध सामान से अंतरिक्ष यान का मॉडल बना कर अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। देखिए, हमने ऐसा चित्र भी दिया गया है, ये रहा। तो आप इसे बना सकते हैं तो कार्डबोर्ड की सहायता से, या फिर जो पेस्टल शीट आती हैं A4 साइज़ में, उससे भी कटिंग करके बना सकते हैं। जैसे इन्होंने अलग अलग 3 कलर लिए हैं, स्काई ब्लू, ग्रीन और रेड, और छोटा सा ब्लैक कलर। ब्लैक कलर वैसे आप स्केच से भी कर सकते हैं, उसमें अलग से पेपर चिपकाने की जरूरत नहीं है, और भी आप कोई अलग तरीके का बना सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, अंत में सामने दिए गए चित्र को देखकर अंतरिक्ष का मॉडल बनाने में बच्चों की सहायता कीजिए। सेम है, ये रहा चित्र। और अंत में कोरोना से बचने के लिए 2 गज या 6 फीट की दूरी बनाए रखें, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज की वर्कशीट में बच्चों इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।